कौन सी लाइन से? मैम ऑफ डायर कंबशन से वो फुल टाइम तक। अच्छा, यही तो है लाइंस। देखो, डायर, कंबक्शन एंड कंफ्यूज इवेंट्स, ये जो टेरिबल एक्सेंट था, ठीक है, जो प्रोफेसिंग थी, ये प्रोफेसिंग किस बारे में थी? डिसास्टरस टर्मल्ट के बारे में। डायर का मतलब डिसास्टरस, खतरनाक। टर्मल्ट का मतलब अंतर्धुंध, टर्मल्ट। एंड confused events, and some events are going to happen which are chaotic, which are confused, which have no reason। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रोफेसी आउल के साउंड के जरिए हो रही थी। और ये प्रोफेसी आउटकम क्या दे रही थी? कि न्यू हेस्ट, कुछ नया पक रहा है। और जो नया पक रहा है, हेस्ट हो रहा है, या कुछ नया कंसीव हो रहा है, वो कंसीव होने का जब वो बॉर्न होगा ना, तो हमारा जो टाइम है आगे, वो और ज्यादा वोफुल हो जाएगा, और ज्यादा सोरोफुल हो जाएगा। हुआ क्लियर? बैक जाऊं? नहीं हुआ? किसको क्लियर हुआ? फिर से देखो, लिनक्स की लाइन देखो फिर से। द नाइट हैज बीन अनरूली, नाइट जो है वो डिसऑर्डर्ड है। वेयर वी ले, जहां आप सोए हुए थे वहां पर चिमनीज टॉपल डाउन हो गई। जैसा कि लोग कहते हैं, वहां पर हवाओं में रोने की आवाजें आ रही थी, और स्ट्रेंज स्क्रीम्स ऑफ डेथ, और बहुत ही अजीब सी चीखने की आवाज आ रही थी डेथ की। डेथ की चीखने की आवाजें हम कनेक्ट कर रहे हैं आउल की साउंड से, जिसको नीचे ऑब्सक्योर वर्ड बोला गया है। तो डेथ की चीखने की आवाजें मतलब, या ये कह दीजिए कि जो घोस्ट हैं, कुछ यहाँ रेफर नहीं है, हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जो मर गए हैं वो घोस्ट अपनी कब्रों से बाहर निकल आए हैं, और वो अजीबोगरीब तरीके से चीख रहे हैं। और उनकी चीखने की आवाज ये प्रोफेसी करती है। प्रोफेसी मतलब ये फॉरटेलिंग करती है। और जब वो फॉरटेलिंग करती है, फॉरटेलिंग मतलब जब वो भविष्यवाणी कर रही है। मान लीजिए कोई साधु भविष्यवाणी कर रहा है आपके सामने, तो जब साधु वो भविष्यवाणी कर रहा है ना, तो उसका जो एक्सेंट है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वो वे ऑफ स्पीकिंग स्पीकिंग काफी टेरेबल है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीम्स ऑफ डेथ था, ये प्रोफेसी कर रहा था टेरिबल एक्सेंट्स में। ठीक है, और ये टेरिबल एक्सेंट्स किससे जुड़े हुए थे? डिसास्ट्रस टर्मर्ड से, कंफ्यूज्ड इवेंट्स से। ये कुछ कंफ्यूज इवेंट्स होने वाले हैं, डिसास्टर टर्मोइल्स होने वाले हैं, डिसास्टरस कैलेमिटीज होने वाली हैं। और ये सारा अगर हम कॉम्बिनेशन में देखें, तो ये सारा हमें कॉम्बिनेशन में क्या दिखा रहा था? न्यू हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जैसे मुर्गी अपने अंडे को हैश करती है, सेती है, पकाती है, कि कुछ नया पक रहा है। और ये नया पकने के बाद जब ये अंडा खुलेगा, ये जो भी चीज कंसीव हुई है जब ये खुलेगी, तो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वूफुल हो जाएगा, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा सोरोफुल हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? और तरीका एग्जाम्पल दूं या फिर? यस और नो? नहीं समझे? एग्जाम्पल।